हरामजादे कृपा चंद, मैंने कसम खा लिया है तुझे महाराज की नजरों में जरूर गिराऊंगा। जलजला आ जाता है, जलजला आ जाता है, समंदर की लहरों से बच कोई सकता नहीं ठाकुर कयामत सिंह के कहर से। बुरा कर दो समर सिंह को, बुरा कर दो समर सिंह को, अब जाल ऐसा बिछाऊंगा, फंसा कर कृपा चंद को इस दुनिया से मिटाऊंगा। सिपाही इधर आ। इसी वक्त मेरे दोस्त समर सिंह के पास फोन लगाओ और उसको मेरे बंगले पर बुलाओ। आज उससे हम कुछ जरूरी बातें करना चाहते हैं। बैठो, तुरंत फोन लगाए रहे। ये वही पुराना नंबर हो और कौन नंबर हो, नई नंबर है ये। हाँ 333 हगिस मोती 34 यार। कह रहे सारे बोल बाप, यह कौन सा नंबर है? 334 हगिस मोती 34। यह पतंजलि क्या है? अरे पतंजलि वाला है। कौन नंबर है? सारे अनपढ़ जाहिल गंवार। फिर कौन नंबर? पतंजलि का खाने योग्य सामान मिलता है, साले सिम नहीं चलती पतंजलि की। हमारे मोबाइल में वही उतारू सारे पुलैया, हमारे मोबाइल में वही बकवास बंद कर। समर सिंह के पास फोन लगा। कौन नंबर हुआ? वही पुराना नंबर है। अहमद हाय धाय सुचापे हो जा था। पुराना नंबर हेरे गपरी। ए साला कहाँ घुसा है? यह निकला। हाँ हेलो हेलो, कौन बोल रहा है रे? कौन है ये तेरी याद का फोन करता है? कौन है? हाँ कौन बोल रहा भाई? महाबली बोल रहे हैं। अच्छा, कहाँ महाबली? हाँ क्या बात है यार? क्या कर रहे हो? अंडा पराठा खा रहे हो का? क्या कर रहे हो? अरे यार मैं लखनऊ में हूँ। का लखनऊ में है यार। लखनऊ में क्या कर रहे थे? अरे सचिवालय में मीटिंग में बैठा हूँ। शौचालय में बैठो? साले बेको। हाँ अरे सचिवालय में। अच्छा सचिवालय में नहीं, शौचालय में बैठो। सचिवालय में बैठा हूँ बे। ये आपके दोस्त ये इंतजार कर रहे हैं। क्या कहा? हमारे दोस्त कयामत सिंह हाँ हाँ मेरा इंतजार कर रहे हैं। इंतजार कर रहे हैं, कुछ जरूरी बातें हैं, इसी वजह से आपके लिए फोन लगा दिए। महाबली हाँ हमारे दोस्त कयामत सिंह से कह दो कि मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ। हाँ आयो, लेकिन तू सामान ले आयो। कौन सामान? एक कन्नी एक बसुली। ये क्या होगा हरामजादे? दूरता बाकी है। साले इतना मारूंगा ना, न मर्दों में गिनती होगी न हिजड़ों में भर्ती होगी। जल्दी आओ। बहुत जल्द आ रहा हूँ। कयामत सिंह, जब मैं तुम्हें देखता था तुम्हारा चेहरा फूलों की तरह खिलता था। आज क्या बात है कि तुम्हारा चेहरा इतना मुरझाया हुआ है मेरे दोस्त? मेरे दोस्त समर सिंह, कहिए इस वक्त तुम हमारी मायूसी का कारण जानना चाहते हो? हाँ बड़े ठाकुर। हम काहे लिए मायूस होकर
बंगले पर बैठे हैं। हाँ हाँ बड़े ठाकुर। तो जरा गौर कर हमारी बात को सुनो। आइए बड़े। मैं बता रहा हूँ। और एक दुश्मन है इस गली रहा जिगर, एक दुश्मन है इस गली रहा जिगर को जी, और कृपा चंद है बन गया सपनों की, और कृपा चंद है बन गया मेरे सपनों की। मेरे दोस्त समझ सिंह, ओ हमरा बचपन का दोस्त जो ससुरा कृपा चंद है, इस वक्त हमरा जानी दुश्मन बन गया है और मेरे सपनों पर पानी फेर रहा है। क्या कहा आप? क्या कह रहे हैं मेरे दोस्त मने? आप क्या कह रहे हैं मेरे दोस्त मन? आपका दोस्त कृपा चंद था रहा, आज दुश्मन तुम्हारा वो कैसे बना? साफ फरमाइए, साफ फरमाइए। मेरे दोस्त समझ सिंह, आहो, पहले हमारी उसकी दोस्ती थी और हम दोनों दो जिस्म एक जान थे, लेकिन आज हम दोनों एक दूसरे के लिए जानी दुश्मन बन गए हैं। और काहे लिए तुम जानना चाहते हो तो जरा गौर कर हमारी बात को सुनो। मैं बता रहा हूँ क्यों ससुरा कृपा चंद हमरा काहे लिए दुश्मन बना है। कि कर रहा है वफा राजन के साथ में, कर रहा है सपनों पे पानी रहा फेर। चाल कोई बिछाओ समर सिंह तुम, दिख रहा चारों तरफ मुझको। मेरे दोस्त समर सिंह, कोई शतरंज का जाल बिछाओ और उस शर्मजादे कृपा चंद को किसी तरह अपनी सियासत के जाल में फंसाओ। उसके बाद उस शर्मजादे को हम दिखाते हैं कि दोस्त की दुश्मनी कितनी खतरनाक होती है। तो आप चिंता न करिए मेरे दोस्त बने, आप चिंता न करिए मेरे दोस्त मन, कोई तरकीब जल्दी से बतलाइए। मिनटों का शिकंडो मैं कर लाऊंगा, दोस्त इसमें जरा भी ना ठाकुर, कोई तरकीब बताओ, काम करने में एक पल में देर नहीं लगाऊंगा। मेरे दोस्त समर सिंह, तोहरा से हमरा के यही उम्मीद थी कि ठाकुर कयामत सिंह का पसीना गिरेगा, वह जरूर अपना लहू बहाएगा। नहीं मेरे दोस्त, लेकिन मेरे दोस्त जोश में आकर तुम होकर कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो इस रियासत नैनागढ़ का सेना नायक है, वो भी जांबाज खिलाड़ी है, अपार शक्ति है उसके अंदर। इसलिए
तरकीब मैं बताऊंगा, बोल। सफलता तेरे हाथ में है। बोलो मेरे दोस्त। तो मेरी बात को गौर कर सुनो कि बात मानो हमारी, मेरे दोस्त मन, बात मानो हमारी। की बात मानो हमारी, मेरे दोस्त मन, जाकर पिस्टल को उसकी चुरा लाइए। कहना रानी ने उसको और बुलाया महल, खून का खेल उसको आएगा। मेरे दोस्त समर सिंह, कहिए बड़ी ठाकुर। चाहो किसी तरह से उसकी पिस्टल को चुरा कर मेरे हवाले कर दो और उससे बोल देना कि महारानी चंद्रवती ने तेरे को राजमहल बुलाया है। उसके बाद उस शरमजादे सेनापति कृपाचंद को हम खून का खेल दिखाएंगे। घबराओ नहीं बड़े ठाकुर, आपके काम के लिए मैं जान की बाजी लगा दूंगा। जब तक पूरा नहीं होगा हम वापस नहीं मेरे आएंगे। दोस्त समर सिंह, अगर इतना काम कर दोगे तो एक दिन हम सब नैनागढ़ के आधे राज का हम तेरे को वारिस बना देंगे। बड़े ठाकुर, किसी ने कहा है लगे ना ब्रश में फल तो उसे काट देना चाहिए, और लोहा गर्म है तो हथौड़ा मार देना चाहिए। मुझे जाने की इजाजत तो बड़े ठाकुर। जाओ मेरे दोस्त, जाए तुम्हारे आने का इंतजार रहेगा। हरामजादे सेनापति कृपाचंद, हमने समर सिंह को अपने ढाल बनाकर और तेरी मौत का पैगाम भेज दिया है। जब तक तुझे नैनागढ़ की धरती से मौत के घाट नहीं उतारूंगा, तब तक सुकून से नहीं बैठूंगा। साला हमको मिटा दे जमाना, हमको मिटा दे जमाना। जमाने में दम नहीं, जमाना ठाकुर कयामत सिंह से आए, हम जमाने से नहीं। शान, ये बॉर्डर की चौकी, ये बॉर्डर की चौकी है। हम अपने साहब का इंतजार करते हैं, आएंगे तो बताएंगे ड्यूटी कहाँ करना है। सिपाही बाबू, यस सर। आपने देखा कर राजमहल में नैनागढ़ राज के उत्तराधिकारी कुंवर और श्यामाबंदी का किस तरह बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया गया, और कत्ल के इल्जाम में मेरी पत्नी सुनैना को सम्राट ने उस सिरी जल्लाद के द्वारा सजा मौत की सजा दिया। हाँ साहब। और अगर मेरा बेटा विजय अपने कॉलेज के हॉस्टल से आएगा और अपनी माँ के विषय में पूछेगा तो मैं उससे क्या जवाब दूंगा, ये हमारी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन एक तरफ राजमाता के विषय में अगर सोचता हूँ तो बहुत ही मुझे भी पछतावा हो रहा है कि उस राजमाता के ऊपर क्या बीत रही होगी, जिनके जिगर के टुकड़े को इस दुनिया से मिटा दिया गया। हाँ साहब। सिपाही महाबली, फिलहाल ये तो भगवान ने जो किया है वो अच्छा ही करते, कभी खराब नहीं करते। सम्राट ने जिस तरह मुझ पर विश्वास कायम रखा है, इसलिए हम लोग अपनी सीमा सरहद पर रहें और अपने देश की हिफाजत के लिए अपने प्राण भी न्यौछावर करेंगे। क्यों नहीं साहब? आओ हम थोड़ी देर आराम करेंगे, उसके बाद पश्चिम दिशा की सीमा सरहद के लिए प्रस्थान करेंगे। ठीक है, बैठिए साहब। जय गोपाल। जय गोपाल। ये बताओ, सेनापति कृपाचंद आपका ही नाम? जी हाँ, मैं सेनापति कृपाचंद हूँ। कहिए आप नैनागढ़ राज की सीमा सरहद पर कैसे आए और क्या काम है? हम एक वैद्य हूँ, राजमहल में राजमाता के इलाज करने के लिए गया था।
राजमाता ने कहा कि उसी रास्ते से जाओगे। सेनापति से मेरा संदेशा कह देना कि राजमाता की तबीयत बहुत गड़बड़ है। सेनापति से कहते हैं बहुत जल्दी यहाँ पर आ जाए, नहीं तो मैं भगवान को प्यारी हो जाएंगे। क्या? हाँ हाँ, क्या कहा बैद जी अपनी? इलाज करता हूँ। राजमाता की तबीयत खराब है और आप उनका इलाज करने के लिए राजमहल गए हैं। हाँ, और उन्होंने मुझे संदेशा भेजा कि जितनी जल्दी हो सके मेरे सेनापति के पास चलते। सेनापति, ये आपका नौकर चोर है क्या? ये मेरी बैग खोल रहा है। सीमा सरहद पर हम लोग अपने देश की हिफाजत करते हैं और हरामखोर तुम बैद जी। अरे साहब पहले बात तो सुनो। देखिए हमारा काम है, कोई बाहरी आदमी आए उसे चेक करो, नहीं बंदूक ले घूम रहा। अरे बेवकूफ, तो बैग उतार कर हमारे सामने चेक करो सारे चेक। अरे साहब, सिपाही महाबली, इस लैला दरबार में तुम्हें मालूम है कि चोरी की सजा क्या है? अगर सम्राट तक शिकायत गई तो साले तुम्हारे दोनों हाथ कलम कर दिए जाएंगे। अच्छा भैया सेनापति, आपका संदेशा मैंने कह दिया है। अच्छा मैं चलता हूँ। ठीक है, बैठ जाइए, मैं अवश्य। क्या बात है आपकी? हमें लगता है कि तबीयत खराब है। सेनापति कृपाचंद, मुझे बहुत जोरों की प्यास लग गई है और मुझे चक्कर आ गया है। हाँ सेनापति, एक गिलास मुझे पानी पिला दो। सिपाही महाबली, हाँ साहब, बैद जी को चक्कर आ रहा है क्योंकि कड़ी धूप में चक्कर आए। तुम तत्काल एक गिलास पानी लेकर आओ जल्दी। पानी? जी हाँ। पानी कहाँ होगा? अरे बेवकूफ, अपनी बादल की जो चौकी है उसमें देखो जाकर सुराही है, वहाँ पर पानी लेकर आओ। सुराही तो करिए गुरुआ फोड़ डाइस। क्या कहा? सुराही तूने फोड़ दिया? हाँ फोड़ डाइस। अरे यार, तो सामने इंडिया मार्क का, उससे पानी लेकर आओ जल्दी। बैद जी की तबीयत खराब। इंडिया मार्का का चैन टूट गया। मतलब साले तुम पानी किससे पीते हो? हम तलवा में पी थी। बैद जी मुझे माफ करना, पानी पिलाना बहुत ही पुण्य का काम है, लेकिन आज हम अपनी सीमा पर आपको पानी नहीं पिला सकते। सेनापति कृपाचंद, अब मुझे थोड़ा सा आराम हो गया है, अब मैं चला जाऊंगा। ठीक है बैद जी, जाइए। अगर आपको दिक्कत है मैं सिपाही को भेज देता हूँ। नहीं, मैं चला जाऊंगा आराम से। अरे मैं धीरे धीरे चला जाऊंगा। अच्छा भैया नमस्कार। अगर तुम मुझे पहले बताई होती तो मैं इंडिया मार्का का चयन सही करा देता। साहब क्या बात है? तुम बहुत दयालु हो। बात क्या है? हमका लागत या साला ड्रोन कैमरा वाला है का? बेवकूफ, हर किसी को शक की नजर से महाबली नहीं देखा जा सकता है। मैं जानता हूँ कि इस वक्त चारों तरफ ड्रोन कैमरे की चर्चा हो रही है, लेकिन इसमें 4 अगर चोर हैं तो 6 बेगुनाह लोग भी मारे जा रहे हैं अजनबी जगह पर। ये क्या चल रहा है? जो कौन बैदा लाल लिपस्टिक लेके घूमत है? बेल दी ना, एक ठू ले जाओ साहिबाइन के बरे, एक ठू मकई में हेरारू बरे। बेवकूफ, उसकी लाली लिपस्टिक वो किस काम के लिए रखा था ये तुम्हें नहीं मालूम? यहू दवाई ना का? अरे यार, कुछ करता होगा तभी तो रखा है। अच्छा तो एक सिपाही महाबली, फिलहाल बैद जी ने मुझे तो संदेशा दिया है कि राजमाता ने मुझे राजमहलों में याद किया है और राजमाता के हुक्म की हम लोग तौहीनी नहीं कर सकते। राजमाता के आदेश का पालन करेंगे और फिर तब हम इसी मसरत से छोड़कर राजमहल तकते हैं राजमाता से मिलने। चलो साहब चलो। अब हम चल रहे दरबार की तरफ। अब संध्या तो सुबेरा होगा। चुम्मा 1 लाख मना ले भाई, लेकिन चलते चलते कहना क्या है? क्या हो रहा है? वो तो कुछ नहीं ना लगातार। असल बात इनका सबका समझाए रहे ना आपके विषय में, इनका सबका समझाए रहे कि क्यों जौन है हमें ठाकुर लम्बरदार के खिलाफ गुंडई ना पेले, नहीं तो पेले जई हो। महाबली,
काफी वक्त गुजर गया, लेकिन अभी समर सिंह वापस नहीं आया। जाए देखिएगा, कहीं मुसीबत में तो नहीं फंस गया। जाओ देख कर आओ। आप बैठो, हम देख के आ रहे हैं। ठीक है, जा। दोस्त कयामत सिंह नहीं करिए दिल को अब बेजार, कृपा चंद का दोस्त मन ले आया है। हाँ मेरे दोस्त। अरे वाह वाह मेरे दोस्त समर सिंह, वाह। अगर बड़े ठाकुर वाकई एक दोस्त के काम ना आए तो दोस्ती किस काम? वाकई तुमने मेरी मुश्किल को आसान कर दिया है नहीं बड़े ठाकुर, मेरे दोस्त। कहो। मजा अब आएगा, मजा आएगा इस घड़ी घोड़ के इस खेल में। कृपा चंद तड़पेगा साला नैना गढ़ की मेरे दोस्त। जाओ तुम अपने कमरे पर आराम करो, जरूरत पड़ने पर हम तेरे को बुला लेंगे। ठीक है बड़े ठाकुर, मैं चलता हूँ। जब जरूरत पड़े मुझे फोन करके बुला लेना। वेरी गुड। जिंदा खिदमत में हाजिर है। हरामजादे कृपा चंद, अब तेरी खैर नहीं है। अब साले ऐसा शतरंज का जाल बिछाऊंगा और तेरे को ऐसा फंसाऊंगा कि तू साला अपनी जिंदगी से उबकर मौत को गले लगाना चाहेगा, लेकिन मौत तेरे करीब नहीं आएगी साला। और इसी गम में मेरे स्वामी जी अफसोस किए बैठे, और मैं भी स्वामी जी क्या तुम आओगे उसी दम निकल जाने के बाद, क्या तुम आओगे उसी दम। महारानी चंद्रवती गहरी नींद में सो रही है। अब इस ससुरी को कल का सूरत देखने को मुनासिब नहीं होने दूंगा। मैं नहीं चाहता कि महारानी चंद्रवती देवकी की तरह बच्चे के ऊपर बच्चे का जन्म देती रहे और हम कंस की तरह कब तक इसके 8वें पुत्र का वध करता रहूंगा। मैं कंस नहीं, इस रियासत कंचनगढ़ का, ऐसे रियासत नैनागढ़ का मैं राजमंत्री ठाकुर कयामत सिंह हूँ। हरामजादी, अब तेरे को मैं मौत के घाट उतार दूंगा। लोग टाली को काटते हैं, ये ठाकुर कयामत सिंह जड़ को ही काट देता है। अब इस ससुरी को इसी जगह पर मौत के घाट उतार दूंगा। लेकिन नहीं, हम छत्री हैं, छत्री सोते वक्त किसी पर वार नहीं करते।
इस ससुरी को पहले नींद से मुक्त करूंगा, उसके बाद मौत के घाट उतार दूंगा। साली कयामत से तुझको और क्या हो गया? कयामत से तुझको ये क्या हो गया? जान पे मेरे हावी ये तू हो गया। करते हुए आप खाया नहीं, जान पे मेरे हावी ये तू हो गया। की मौत बनकर तेरी बनाया यहाँ, मौत बनकर की मौत बनकर तेरी बनाया यहाँ, मौत की घाट तुझको उतारूंगा मैं। राजा बनने की ख्वाहिश है दिल दरमिया, इसलिए शोर ज्यादा मचाओ नहीं। कयामत से गाओ। आखिर क्यों मुझे मार देना? महारानी चंद्रवती, मैंने कहा ना कि मेरे को इस रियासत नैनागढ़ का शहंशाह बनना है। अगर तुम जिंदा रहोगी तो बच्चे के ऊपर बच्चे का जन्म देती रहोगी, और फिर मैं इस रियासत नैनागढ़ का सम्राट नहीं बन पाऊंगा। इसलिए तेरा मरना मेरे लिए बहुत जरूरी। कयामत से तेरा ये हौसला और तेरा ये हौसला हबीस कभी नहीं पूरा होगा। महारानी चंद्रवती, हमारा हौसला और हमारी हाबिस तो आज दूर होकर रहेगी, लेकिन तुमको मारने से पहले हम एक राज की बात बताना चाहते हैं। कैसी राज की बात? जिसको जानने के बाद तेरे दिल पर भयंकर तूफान आ जाएगा और तेरे पैर के तलुए की जमीन खिसक जाएगी। मैं जानना चाहती हूँ। तो जरा गौर कर मेरी बात को सुनो। कि रानी जी तुमको सच मैं बतला रहा हूं। रानी जी सच रानी जी तुमको सच में बतला रहा, कुंवर का खून तेरे मैंने किया। ला कटारी कृपा चंद की धोखे से श्यामा को मैंने ही मेरा सुधार है। महारानी चंद्रवती, तुम्हारे कुंवर का खून सुनैना ने नहीं किया था, बल्कि उसका खून मैंने किया था। मैंने कृपा चंद की धोखे से कटारी लाकर तेरे कुंवर और श्यामा बांदी को मौत के घाट हमने उतारा था, और खून के इल्जाम में निर्दोष सुनैना फंस गई। जिस तरह तूने मेरे बेटे को तड़पा तड़पा के मारा है, तो ठीक उसी तरह हरामजादे। महारानी चंद्रवती, तेरा ये सपना साकार नहीं होगा। तू मेरे को मारना चाहती है, मरेगा। तो के बाद
बड़ा धोखा किया है मेरे साथ। मेरे निर्दोष सेनापति की पत्नी सुनैना को तूने फंसा दिया। तुझे भगवान की दो टके की औरत बवाल कर रही थी। राजमंत्री ठाकुर कयामत सिंह को मारने का ख्वाब देख रही थी। मिटा दिया खाली करने सलाम इस दुनिया से। अब न रहेगा बांस और न ही बजेगी बांसुरी। महाराज सुरजीत सिंह हरामजादे, हमने तेरी जिंदगी में आग लगा दिया है। अब तेरी बारी है, तुझे मौत के घाट उतारूंगा और उसके बाद तेरी बेटी राजकुमारी मोहिनी को अपनी पटरानी बनाऊंगा और हम इस रियासत नैलागढ़ के शहंशाह कहलाएंगे। चला अब इस रिवॉल्वर को महारानी चंद्रवती की लाश के पास छुपा देता हूँ। वक्त आने पर साली काम देगी। तो क्या हुआ रानी जी, सर बताओ मुझे क्या हुआ। क्या हुआ रानी जी, सर बताओ मुझे कौन पापी जो है सा गजब कर गया। देख ऐसी दशा हैरत में पड़ गया। मार गोली जिगर छलनी है कर गया। राज बता, आपको किसने गोली मारा? रानी जी को तुम्हारा है क्यों जान से अब बचेगा तू जिंदा नर संसार में। खाब खाया जरा क्या महारानी जी की जान ले लिया। नहीं हुजूर, तो रात कुछ में समझा नहीं। ऐ महाराज जी कुछ में समझा नहीं। कैसे रानी के संगे ये गजब हो गया। मैं तो खा के कसम कहता भगवान की चाल चल करके मुझको फंसाया गया। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने राजमाता को नहीं मारा हुजूर। सेना बल के बच्चन, अभी अभी मेरे कानों में गोली की आवाज गूंजी है और मौके पर तू, अरे राजमाता के पास ये पिस्टल निकली। अरे तो हुजूर, ये पिस्तौल किसकी है? कृपाचंद, किसकी पिस्तौल है ये? ये पिस्तौल तो मेरी है, लेकिन मैंने राजमाता का खून नहीं किया है महाराज, नहीं किया है। ये पिस्तौल जब तुम्हारी है तो गुनहगार कौन है? सिपाही, कैद कर लो इस सलाम महाराज मेरी बात पर यकीन कीजिए। भला राजमाता को मारकर मुझे क्या मिलेगा महाराज, क्या मिलेगा? ये झूठ बोल रहा है।
इस शरामजादे खूनी दरिंदे सेनापति कृपा चंद ने अपनी पत्नी सुनैना का बदला चुकाने के लिए राजमाता को मौत के घाट उतार दिया। इसे कड़ी से कड़ी सजा दीजिए राजन, कड़ी से कड़ी सजा। और कृपा चंद ऐसा गजब क्यों किया, अपनी पत्नी का बदला मेरी पत्नी से लिया है। तुझे कितना वफादार था ये अब क्या करें? मैं अपनी पत्नी सुनैना का बदला चुकाने के लिए राजमाता को इस दुनिया से मिटा दिया। नहीं महाराज नहीं, जरा आप सोचिए, क्या मैं राजमाता को मार दूंगा तो मेरी पत्नी सुनैना मुझे वापस मिल जाएगी? नहीं महाराज नहीं हुजूर। और नहीं राजन मैंने गुनाह ये किया, नहीं राजन मैंने गुनाह ये किया है, और नहीं जान रानी की मैंने बुलाया महल में करानी थी मुझको, बुलाया महल में करानी थी मुझको, और जाने कान पापी गजब ये किया। न जाने कौन ऐसा पापी है जो कि राजमाता को मारकर मुझे फंसाना चाहता है। महाराज मैंने राजमाता को नहीं मारा, हुजूर नहीं मारा। हुजूर ये झूठ बोल रहा है, करना चाहता है। सेनापति कृपा चंद, ये पिस्तौल आपकी है, गोली आपकी पिस्तौल से चली तो गुनहगार आप हैं, इसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी। भाई जब पिस्तौल आपकी है तो सजा का भागीदार यही तो है। सेनापति कृपा चंद, कहिए हुजूर। आज के 8वें दिन, आज के 8वें दिन 8 तारीख को सुबह 10 बजे भारे दरबार तुझे फांसी दी जाएगी। हुजूर अगर आपको मेरे ऊपर विश्वास ही नहीं है तो आप जो भी सजा देंगे मैं उसे हंसते हुए कबूल करूंगा। तुम कहाँ चली गई मेरी भैया कहाँ को
मेरी भैया ज्वालामुखी से बोलो, रो रही है तुम्हारी दुलारी। हुजूर, राजकन्या को आप धीरज बंधाइए, वरना रो रो कर ये बेचारी बीमार हो जाएगी। रामबली, ले ला इस खूनी दरिंदे को घसीटते हुए कैद खाने के अंदर बंद कर साले को। सेनापति कृपाचंद, अब चलिए, महाराज की बनवाई हुई पुरानी जेल आपका इंतजार कर रही है। महामंत्री कयामत सिंह, हुजूर, महारानी जी की लाश को उठाया जाए और इनका अंतिम संस्कार किया जाता है। ठीक है हुजूर, आप चलिए, राजमाता की लाश को लेकर हम गंगा तट पहुंच रहे हैं और गंगा मैया की गोदी में इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। बहुत अच्छा, चलिए हुजूर। आओ बेटी। अरे वाह वाह मोहनी वाह, वाकई एकर सूरत देखने के बाद तो ससुरा हमरे दिल में कुछ कुछ होने लगा। राजकुमारी मोहनी, अम्बई शादी तोरा सही रचाऊंगा, वरना गंवारा मर जाऊंगा। सबाई, रंबलिया, चाहे ना बता, सब मुझको है पता। अबे चुप! सालान पर जाहिल गवार, करे ससुरा के तेरे को क्या पता है? हमका सब कुछ पता। अरे क्या पता है? दीवाना पूछ लेना, तेरा नाम बता। सालान पर जाहिल गवार, यहाँ राजमलिका की लाश पड़ी है और ये ससुरा तराना छेड़ रहा है। उन्होंने मार डाल साला राजमाता का। रंबलिया, राजमलिका की लाश को उठा। सेनापति की तो हमका विश्वास नहीं हो, तो पता नहीं कौन साले खून किसने किया? के जौने पता चल जाए ना, तो अब ही हमका पता चल जाए तो हम 50 जूता मारी सारे के। अबे उस खूनी की तलाश तो मेरे को भी है, लेकिन साबुत मिली है। रंबलिया, राजमाता की लाश के पास उस ससुरे कृपाचंद की रिवॉल्वर बरामद हुई है। इससे साबित होता है कि राजमलिका का खून उस हरामजादे कृपाचंद ने किया है। वही साबूत। लेकिन हमका विश्वास नहीं लंबरदार। रामबली, छोड़ इन सब बातों को। अगर राजकुमारी मोहनी के साथ हमारी शादी हो जाए तो फिर मुझे खून खराबा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो यहाँ की राजमलिका कहलाएगी और हम यहाँ के सम्राट कहलाएंगे। मान लियो राजकुमारी के साथ तुम्हारा शादी हो जाए तो मोटी हिसाब मान लियो। हाँ मान लियो राजकुमारी के साथ तुम्हारा शादी हो जाए, हाँ हैं? और मान लियो शादी में ले जाओ हाँ, और वही बिस्तर में तुमका चाचा कह दे तो का हो? अब अच्छा नालायक,
मोहब्बत में रिश्ते का कोई भेदभाव नहीं। हाँ, चाहे अब मैं हूँ। जा साले उधर रात को ले जा। नंबरदार, बोल। अब यहाँ के मंत्री हो आप, तो एक राजमाता का खून हुआ है, अच्छा तो हाथ लगाना तो आपका परम कर्तव्य। अबे घसीट के ले जा, साली को बहा दे, किसी झाड़ी में फेंक दे, ले जाकर। ये मतलब दाल में कुछ काला। अबे हरामजादे कृपा चंद, आज तुमने देख लिया कि ठाकुर कयामत सिंह से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। हरामजादे, अभी तो क्या, अभी तो सिर्फ तेरे को सजा हुई है। अगर तुझे मौत के घाट न उतरवा दिया तो अपना नाम ठाकुर कयामत सिंह, नाम है ठाकुर कयामत सिंह, नाम है ठाकुर कयामत सिंह। कायर बरसाना ही मेरा काम है, डाल दू जिधर नजर अपनी साला दिखने लगे। क्या